गुड मॉर्निंग गाइस। एस के क्लासेज में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप सब? यदि आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकॉन पर क्लिक करें ताकि हमारी सभी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो गाइज स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला सवाल है, भारत और बांग्लादेश के बीच आयोजित नौसेना अभ्यास का नाम क्या है? ऑप्शन है इंद्र, नसीम अल बै, बोंगो सागर, समुद्र शक्ति। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है बोंगो सागर। भारतीय नौसेना और बांग्लादेश की नौसेना के मध्य द्विपक्षीय नौसेना अभ्यास बोंगो सागर भारतीय नौसेना और बांग्लादेश की नौसेना के मध्य द्विपक्षीय नौसेना अभ्यास है। यह इसका दूसरा संस्करण था। बोंगो सागर अभ्यास की शुरुआत 2019 में की गई थी। इस बार यानी कि 2020 में बोंगो सागर का दूसरा संस्करण था। यह कहाँ आयोजित किया जा रहा था? यह बंगाल की खाड़ी में आयोजित किया जा रहा है। इस अभ्यास के 2 दिन बाद यानी कि 4 और 5 तारीख को गश्त आयोजित की जाएगी जिसे कोरपेट कहा जाता है। यदि हम बात करें बांग्लादेश के बारे में तो बांग्लादेश की राजधानी है ढाका, मुद्रा टका, बांग्लादेश के प्रधानमंत्री है शेख हसीना, बांग्लादेश के राष्ट्रपति हैं अब्दुल हमीद। बांग्लादेश की सीमा की बात करें तो बांग्लादेश की सीमा उत्तर, पूर्व और पश्चिम में उत्तर, पूर्व और पश्चिम में, उत्तर, पूर्व और पश्चिम में बांग्लादेश की सीमा भारत से लगती है और दक्षिण पूर्व में बांग्लादेश की सीमा म्यांमार से लगती है और दक्षिण में बांग्लादेश की सीमा बंगाल की खाड़ी से लगती है। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा देश अंतरिक्ष में दुनिया का पहला खनन रोबोट लॉन्च करेगा? ऑप्शन है भारत, अमेरिका, रूस, चीन। इसका हमारा राइट आंसर है चीन। चीनी कंपनी ओरिजिन स्पेस लॉन्ग मार्च नामक रॉकेट से नवंबर में एस्टेरॉइड्स के खनन के लिए एक रोबोट स्पेस में एक रोबोट भेजेंगे। रोबोट का नाम रखा गया है नियो फर्स्ट। ओरिजिन स्पेस एक निजी चीनी कंपनी है यानी कि एक प्राइवेट चाइना कंपनी है जिसका हेडक्वार्टर बीजिंग में है। यह मिशन वास्तव में खनन के लिए एक प्री क्रूसर मिशन है जिसे चीनी नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन ऑपरेट करेगा। यह दुनिया का पहला खनन रोबोट है जो अंतरिक्ष में खनन के लिए भेजा जा रहा है। इस रोबोट का वजन है 30 ग्राम। इस मिशन के अलावा यह कंपनी 2 अन्य मिशनों पर भी कार्य कर रही है जिनके नाम हैं युआंगवांग फर्स्ट, युवांग
यू वांग फर्स्ट या लुकअप फर्स्ट। जिसका उपनाम लिटिल हम्बल भी है, जिसे 2021 के अंत में या 2022 के प्रारंभ में लॉन्च किया जाएगा। ये बात करें हम चीन की, तो चीन की राजधानी है बीजिंग, मुद्रा रेन मिनबी और चीन के राष्ट्रपति है शी जिनपिंग। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय नौसेना के हेलीकॉप्टरों द्वारा किस शहर में हवाई बीजारोपण किया गया? ऑप्शन है बेंगलोर, विशाखापट्टनम, अरावली हरियाणा का अरावली क्षेत्र, राजस्थान की अरावली की पहाड़ियाँ। इसका हमारा राइट आंसर है विशाखापट्टनम। 2 अक्टूबर को भारतीय नौसेना ने ग्रेटर विशाखापट्टनम नगर निगम के साथ मिलकर विशाखापट्टनम के आसपास 6.25 टन बीजों का 6.25 टन बीजों का छिड़काव किया। वर्तमान में भारतीय नौसेना के अध्यक्ष हैं एडमिरल करमबीर सिंह। यदि हम आंध्र प्रदेश की बात करें तो आंध्र प्रदेश की स्थापना 1 नवंबर 1956 को हुई। आंध्र प्रदेश भारत का एकमात्र राज्य है जिसकी 3 राजधानियां हैं, अमरावती विधायी राजधानी, विशाखापट्टनम कार्यकारी राजधानी, कुर्नूल न्यायिक राजधानी। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं वाई एस जगनमोहन रेड्डी। आंध्र प्रदेश के गवर्नर हैं विश्वभूषण हरिचंदन। आंध्र प्रदेश की राजकीय भाषा है तेलुगु। आंध्र प्रदेश में विधानसभा सीटें हैं 175, विधान परिषद सीटें हैं 58, लोकसभा सीट हैं 25, राज्यसभा सीट हैं 11। राष्ट्रीय पार्क श्री वेंकटेश्वरा या राजीव गांधी, रामेश्वरम और पापी कोंडा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनजातीय स्वास्थ्य सेवा के लिए प्राकृतिक चिकित्सा परियोजना का उद्घाटन किस शहर में किया गया है? ऑप्शन नासिक, सोलापुर, मुंबई, पुणे। इसका हमारा राइट आंसर है पुणे। हाल ही में केंद्रीय आयुष मंत्री श्रीपद नाइक के द्वारा महाराष्ट्र के पुणे में गोहे बुद्रुक नामक स्थान पर आदिवासियों के लिए राष्ट्रीय प्राकृतिक चिकित्सा संस्थान की नई इकाई का उद्घाटन किया गया है, जिसकी क्षमता 20 बेड की है। महाराष्ट्र के बारे में यदि हम बात करें तो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं उद्धव ठाकरे, जिनकी पार्टी का नाम है शिवसेना। महाराष्ट्र के गवर्नर हैं भगत सिंह कोश्यारी। महाराष्ट्र के नेशनल पार्क संजय गांधी या वोरावली, नवेगांव और पंच। महाराष्ट्र में विधानसभा की सीटें 288, विधान परिषद 78, लोकसभा सीट 48 और राज्यसभा सीट 19। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस सरकारी संस्थान ने वास कार्यक्रम के लिए पुनर्वित्त योजना
शुरू की है? ऑप्शन नाबार्ड, आरबीआई, वाणिज्य विभाग, मत्स्य विभाग। इसका हमारा राइट आंसर है नाबार्ड। नाबार्ड ने हाल ही में वास कार्यक्रम के लिए पुनर्वित्त योजना शुरू की है। नाबार्ड ने वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए 800 करोड़ रुपए की पुनर्वित्त सुविधा की घोषणा की है। नाबार्ड की फुल फॉर्म नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। नाबार्ड 36 महीने तक पुनर्भुगतान अवधि के साथ वाणिज्यिक बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और सहकारी बैंकों सहित सभी पात्र वित्तीय संस्थानों को रियायती पुनर्वित्त प्रदान करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑपरेशन माई सहेली शुरू किया है? दक्षिणी मध्य रेलवे ने, दक्षिणी पूर्व रेलवे ने, दक्षिणी पूर्व मध्य रेलवे ने, दक्षिणी पश्चिम रेलवे ने। इसका हमारा राइट आंसर है दक्षिण पूर्व रेलवे ने। दक्षिणी पूर्व रेलवे यानी कि साउथ ईस्ट रेलवे ने ऑपरेशन मेरी सहेली नामक परियोजना की शुरुआत की है। इस परियोजना के अंतर्गत यात्रा के दौरान अपने गंतव्य तक जाने वाली ट्रेन से महिला यात्रियों की सुरक्षा बढ़ाने के लिए इस परियोजना का शुभारंभ किया गया है। यह परियोजना अभी पायलट प्रोजेक्ट में है, जिसे हाल ही में 3 ट्रेनों में शुरू किया गया है। हावड़ा यशवंतपुर दुरंतो स्पेशल, हावड़ा यशवंतपुर दुरंतो स्पेशल और हावड़ा अहमदाबाद स्पेशल, हावड़ा अहमदाबाद स्पेशल और हावड़ा मुंबई स्पेशल। 3 ट्रेन, हावड़ा यशवंतपुरा दुरंतो स्पेशल, हावड़ा अहमदाबाद स्पेशल और हावड़ा मुंबई स्पेशल। ऑपरेशन मेरी सहेली निर्भया फंड के ढांचे के तहत निष्पादित किया गया है और रेलवे के प्रमुख द्वारा कोई अतिरिक्त खर्च नहीं किया गया है। दक्षिण पूर्व रेलवे की बात करें तो इसके वर्तमान में महाप्रबंधक हैं संजय कुमार मोहंती। दक्षिण पूर्व रेलवे का हेडक्वार्टर है कोलकाता, पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने एशिया प्रशांत व्यापार समझौता APTA एशियन पैसिफिक ट्रेड एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए हैं? इसका आंसर है, ऑप्शन है मालदीव, मॉरिशस, मंगोलिया, नॉर्थ मैसेडोनिया। इसका हमारा राइट आंसर है मंगोलिया। मंगोलिया ने हाल ही में एशिया पैसिफिक ट्रीटी एग्रीमेंट पर एशिया पैसिफिक ट्रेड एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए हैं। एशिया पैसिफिक ट्रेड एग्रीमेंट 1975 से प्रभावी है, जिसे पहले बैंकॉक समझौते के नाम से जाना जाता था, लेकिन 2 नवंबर 2005 को इसका नाम चेंज करके एशिया पैसिफिक व्यापार समझौता या एशिया प्रशांत व्यापार समझौता कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया हैप्पीनेस रिपोर्ट में किस राज्य ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? ऑप्शन है राजस्थान, मिजोरम, पंजाब और अंडमान निकोबार। इसका हमारा राइट आंसर है मिजोरम। इंडिया हैप्पीनेस रिपोर्ट में मिजोरम राज्य ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है। इस रिपोर्ट के लिए सर्वे का कार्य राजेश के पिलानिया के द्वारा किया गया था। राजेश के पिलानिया ने मार्च 2020 से जुलाई 2020 के बीच लगभग 16,950 लोगों पर रिसर्च किया
या 16,950 लोगों से आंकड़े इकट्ठा किए और उसमें खुशहाली के 6 पैरामीटर काम, रिश्ते, स्वास्थ्य, मानव सौहार्द और धार्मिक आध्यात्मिक झुकाव और कोविड-19 के प्रभाव को रखा गया। इस रिपोर्ट के आधार पर मिजोरम और पंजाब राज्य ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। इस रिपोर्ट में प्रथम स्थान प्राप्त किया है मिजोरम राज्य ने, द्वितीय स्थान प्राप्त किया है पंजाब राज्य ने, और केंद्र शासित प्रदेशों में प्रथम स्थान प्राप्त किया है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह ने। यदि हम बात करें बड़े राज्यों की, तो बड़े राज्यों में प्रथम स्थान प्राप्त किया है पंजाब ने, द्वितीय स्थान प्राप्त किया है गुजरात ने, और तृतीय स्थान प्राप्त किया है तेलंगाना ने। इसी तरह यदि हम छोटे राज्यों की बात करें, तो छोटे राज्यों में प्रथम स्थान प्राप्त किया मिजोरम ने, द्वितीय स्थान प्राप्त किया है सिक्किम ने, और तृतीय स्थान प्राप्त किया है अरुणाचल प्रदेश ने। बात करें यदि हम केंद्र शासित प्रदेशों की, तो केंद्र शासित प्रदेशों में प्रथम स्थान प्राप्त किया है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह ने, द्वितीय स्थान मिला है पुदुचेरी को, और तीसरा स्थान मिला है लक्षद्वीप को। महाराष्ट्र, दिल्ली और हरियाणा में खुशहाली पर कोविड-19 का सबसे बुरा प्रभाव देखा गया है। कौन कौन से राज्य? महाराष्ट्र, दिल्ली और हरियाणा में कोविड-19 का खुशहाली पर सबसे ज़्यादा प्रभाव देखा गया है, जबकि पुदुचेरी और जम्मू कश्मीर की स्थिति पहले जैसी ही है, और मणिपुर, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप में कोविड-19 का खुशहाली पर प्रभाव सबसे कम देखा गया। इंडिया हैप्पीनेस रिपोर्ट के तरह ही प्रत्येक वर्ष यूएन द्वारा एक वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट जारी की जाती है। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2020 के हिसाब से भारत का स्थान 144वां था। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट प्रत्येक वर्ष संयुक्त राष्ट्र की एक संस्था सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क, सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क इनकी SDSN द्वारा प्रत्येक वर्ष वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट जारी की जाती है। इस रिपोर्ट में भारत को वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2020 में भारत को 144वां स्थान मिला है, और 2019 में भारत का स्थान 140वां था। अर्थात वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2020 में 2020-19 की तुलना में भारत का रैंकिंग 4 स्थान गिर गई है। यदि हम इस रिपोर्ट की बात करें, तो इस रिपोर्ट में शीर्ष स्थान फिनलैंड ने प्राप्त किया है। इस रिपोर्ट में प्रथम स्थान फिनलैंड को मिला है, द्वितीय स्थान डेनमार्क को मिला है, तृतीय स्थान स्विट्जरलैंड, और चौथा स्थान आइसलैंड, और पांचवें स्थान नॉर्वे को मिला है। भारत इस रिपोर्ट में 4 स्थान गिरकर 144वें स्थान पर पहुंच गया है। पाकिस्तान इस रिपोर्ट में 66वें, चाइना 94वें, बांग्लादेश 107वें और नेपाल 92वें स्थान पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय जल मंत्रालय द्वारा दिए गए स्वच्छ सुंदर सामुदायिक शौचालय श्रेणी के तहत स्वच्छ भारत पुरस्कार 2020 किस राज्य को मिला है? ऑप्शन पंजाब, केरल, गुजरात, राजस्थान। इसका राइट आंसर है गुजरात। केंद्रीय जल मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और जल राज्य मंत्री रतन लाल कटारिया ने विभिन्न श्रेणियों में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्यों, जिलों, ब्लॉकों
को स्वच्छ भारत 2020 पुरस्कारों से सम्मानित किया। जल शक्ति मंत्रालय द्वारा 2 अक्टूबर 2020 को स्वच्छ भारत मिशन के शुभारंभ के 6 वर्ष पूरा होने के उपलक्ष्य में स्वच्छ भारत दिवस का आयोजन किया गया। ये पुरस्कार 3 श्रेणियों के अंतर्गत प्रदान किए गए हैं। स्वच्छ सुंदर सामुदायिक शौचालय अभियान स्वच्छ सुंदर सामुदायिक शौचालय अभियान, इस अभियान में सर्वश्रेष्ठ राज्य किस राज्य ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है, तो वो है गुजरात। और इस शीर्ष जिला तिरुनेलवेली तमिलनाडु और सर्वश्रेष्ठ ब्लॉक खाचरोद उज्जैन मध्य प्रदेश और श्रेष्ठ गांव चिन्नौर सलेम। इसी तरह दूसरा श्रेणी है SSA यानी कि सामुदायिक शौचालय अभियान। इस श्रेणी में उत्तर प्रदेश राज्य ने श्रेष्ठ स्थान प्राप्त किया है और जिला प्रयागराज ने श्रेष्ठ स्थान प्राप्त किया है। इसी तरह तीसरी श्रेणी है गंदगी से मुक्त GMB अभियान। इसमें शीर्ष स्थान तेलंगाना और हरियाणा ने प्राप्त किया है और सर्वश्रेष्ठ जिला मोगा पंजाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व प्रकृति दिवस कब मनाया जाता है? इसका राइट आंसर है 3 अक्टूबर। विश्व प्रकृति दिवस हर वर्ष 3 अक्टूबर को मनाया जाता है। इसी तरह विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस हर वर्ष 28 जुलाई को मनाया जाता है। थैंक यू गाइस। आपको यह हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताएं और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को सब्सक्राइब और शेयर करें। थैंक यू।